चतुर्भुज। चतुर का मतलब 4 हो गया और भुज का मतलब किससे हो गया? भुजा से। भुजा देखिए ये कोई व्यक्ति और इंसान तो है नहीं कि उसका हाथ उसकी भुजा होगी। इसका भुजाओं से मतलब क्या हो जाती है कि उनकी रेखाएं। ठीक है, जब कभी भी 4 भुजाओं से कोई आकृति गिरी हो तो हम उसे क्या कहते हैं? चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज ऐसा नहीं है कि आपने प्रॉपरली जो रेक्टेंगल और स्क्वायर देखा वो चतुर्भुज है। चतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 भुजाएं हैं और आकृति है बंद आकृति है, ये चतुर्भुज है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है 1 2 3 4 भी हो सकता है 1 2 3 4। कहीं भी कुछ भी 4 भुजाएं उल्टी सीधी आपस में जुड़ जाएं, आकृति कहीं से खुली हुई ना हो और 4 भुजाएं उसमें हो, वो क्या कहलाता है? चतुर्भुज। जब 4 भुजाएं होंगी तो ये प्रकृति का नियम है कि उसमें कोण भी 4 ही होंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4, ये वाला जो पहले हमने बनाया उसमें देख लीजिए 1 2 3 4, देख रहे हैं ना? 1 2 3 4। इस प्रकार से कोई भी 4 भुजाओं वाली आकृति जब होगी तो उसमें कम से कम कितनी कोण होंगे? 4 कोण होंगे। तो चतुर्भुज का मतलब वो आकृति जिसकी 4 भुजाएं हो और उसमें 4 कोण होते हैं। लेकिन हमें गणित के अध्ययन के लिए, उसका परिमाप निकालने के लिए, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए या आगे चल करके उन्हीं क्षेत्रफल और चीजों से पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन निकालने के लिए जो अध्ययन के लिए आवश्यक आकृतियां हैं, उसमें मुख्य रूप से चतुर्भुज की 5 आकृतियां ली गई हैं। कितनी ली गई हैं? 5 आकृतियां ली गई हैं। आप कुछ स्पेशल किताबों में, यर्थ तक सीबीएसई की किताबों में 7th तक अगर पढ़ेंगे तो एक विशेष प्रकार आता है काइट, जिसका मतलब क्या होता है? पतंग। ठीक है, इसकी भी विशेष एक आकृति होती है। इसके बारे में भी हम आपको इंट्रोडक्शन दे देंगे, लेकिन आपके ये 9th के सीबीएसई जो आज वर्तमान में कन्वर्टेड यूपी बोर्ड हो गया है जो आप पढ़ रहे हैं, उसमें यह चीज नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बिना भी केवल इन्हीं 5 मुख्य चतुर्भुज की आकृतियों के अध्ययन के आधार पर भी हम किसी कमरे, किसी बाग, बगीचे, खेत इत्यादि का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर तथा सभी रेखाएं एक दूसरे के समांतर भी होती हैं। समांतर समझते हैं ना? ये दोनों आपस में समांतर होंगी, ऊपर और नीचे वाले आपस में समांतर होंगे। साथ ही साथ सभी कोण समकोण अर्थात 90-90 अंश के होते हैं। इसके अलावा इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हिंदी में बहुत स्पष्ट है, समद्विभाजित। सम यानी बराबर बराबर, द्वि यानी 2 बराबर भागों में, भाजित यानी बांटते हैं। समझ गया ना? मतलब अगर इसका डायगोनल 7 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा? 3.5। ये क्या होगा? 3.5। समझ में आया? ठीक, ऐसे ही आप आ जाइए आयत पर। आयत इसका बड़ा भाई है तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी उसके जैसा ही होता है। उसके जैसा यह होता है कि इसके भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। दूसरी समानता वर्ग जैसी ही क्या है कि इसके भी सभी कोण समकोण होते हैं। तीसरी क्या समानता है कि इसके भी जो डायगोनल यानी विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बी इंटरसेक्ट। ठीक है, भिन्नता यह होती है कि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जबकि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब आ जाइए आपका क्या होता है? सम को हमेशा याद रहता है, समांतर में कंफ्यूजन होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आप इनडायरेक्टली ऐसे समझिए कि वर्ग का बिगड़ा स्वरूप समचतुर्भुज, आयत का बिगड़ा स्वरूप समांतर चतुर्भुज। कैसे? इसको हम समझा देते हैं, टाई कीजिए में। ये जो नीचे है हिस्सा वो भूल जाइए। आप यह देखिए कि ये आकृति आपको चतुर्भुज लग रही है, दिख रहा है ना? अगर यह, और लगभग अपने समझ से हमने सीधा बनाया 90-90, जहां जहां हमारी उंगलियां वो 90 डिग्री लग रहा है ना, इसको हम इधर या इधर डिस्टर्ब करते हैं। अभी क्या है? ये क्या लग रहा है? आयत, रेक्टेंगल। क्या लग रहा है? आयत यानी कि रेक्टेंगल लग रहा है। लेकिन जैसे ही हमने इसको इधर या इधर किसी एक तरफ हिला दिया तो ऐसे में क्या हुआ?
ये कौन सी आकृति बन गई? समांतर चतुर्भुज। ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर ये क्या होता, ये वर्ग होता, सभी भुजाएं लगभग बराबर दिख रही हैं और इसको आप ऐसे हिला दिए तो क्या हुआ? समचतुर्भुज दिख रहा है ना। और ये और ऐसे ऐसे गया और दबता गया तो फिर प्लेन लाइन भी हो जाएगा। ये बात लास्ट वाला ध्यान रखिएगा जो दबता जा रहा है। ठीक है। समांतर चतुर्भुज किसका स्वरूप है? आयत का बिगड़ा स्वरूप है। यानी जब कभी भी कोई आयत का आधार वही है लेकिन यह भुजा जो कि सीधे थी वो ऐसे ढकेली गई तो इसके सम्मुख भुजा ने इस भुजा को भी उतने ढकेल दिया। इसीलिए इनका हमेशा जो स्वरूप होगा वो आपको ऐसे दिखाई देगा और इसके आमने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। आमने सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर और समांतर होगी। ठीक है। और एक चीज जानिए, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, साथ ही साथ किन्हीं दो क्रमागत कोणों का योगफल दो समकोण यानी 180 अंश होगा। दो क्रमागत समझते हैं? अगर इसका नाम है ए बी सी डी तो कोई भी दो लगातार कंसेक्यूटिव एंगल ए बी बी सी सी डी किन्हीं दो को आप जोड़ेंगे, दोनों मिलकर के 180 पूरा करेंगे। वो 90-90 तो नहीं है लेकिन दोनों मिलकर 180 अंश पूरा करेंगे। अच्छा एक चीज और देखिए, अभी टाई वाले एग्जांपल से हमने आपको समझाया, उससे आपको एक चीज समझ में आया कि जैसे जैसे ये हिस्सा दबेगा वैसे वैसे इसकी लाइन इस हिस्से को दबाएगी। जैसे ये सीधा था तो ये भी सीधा था, ये दब रहा है तो ये इसको दबा रहा है, ये दबता जा रहा है। अब जरा इस फिंगर के अपर पॉइंट को, ठीक है, इसका अपर पॉइंट कहाँ है? यहाँ। इसका लोअर पॉइंट कहाँ है? अपर पॉइंट है यहाँ, लोअर पॉइंट कहाँ है? अभी क्या था कि जब तक यह आयत था तब तक यह दूरी, दोनों बिंदुओं की दूरी समान थी, यानी दोनों ही डायगोनल विकर्ण जो थे वो क्या थे? बराबर बराबर थे। अब क्या हो रहा है कि ये दूर होता जा रहा है। यहां से देखिए ये दूरी, जितने ये गिर रहा है उतने ये दूरी बढ़ रही कि नहीं? यहां से यहाँ की दूरी देखिए, जितना ही यह न्यून कोण होगा, न्यून कोण समझते हो? लेस देन 90 डिग्री। जितना ये कम होगा, जैसे ये 90 है ये दूरी कम है, लेकिन जैसे ये 80 हुआ ये दूरी ज्यादा हो गई, 70 हुआ और ज्यादा हो गई, 60 हुआ और ज्यादा हो गई, 30 हुआ और ज्यादा हो गई। ये आपके इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन हम जो पढ़ाते हैं जितना हमें पता रहता है उतना ज्यादा डीपली पढ़ा देते हैं। तो आप ये जानिए कि ये जितना जितना दबता जाएगा उतना ही इसकी यह दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन ये दूरी देखिए ये नजदीक आते जाएंगे दोनों, ये दूरी क्या हो जाएगी? ये घटती जाएगी। यानी हमेशा आपके समांतर चतुर्भुज में जो डायगोनल होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे को बिसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ये हो सकता हो 10 सेंटीमीटर रहे 5-5 के टुकड़े में काटे, और ये हो सकता हो कि 8 रहे ये 4-4 के टुकड़े में काटे। दोनों छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के बराबर और समांतर होती हैं, उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और तीसरी चीज यह है कि उनके किन्हीं भी दो कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। यह तीनों गुण आपको आयत में भी मिलता है कि नहीं? इसीलिए कभी कभी प्रश्न कर लेता है कि आप सिद्ध कीजिए कि एक आयत भी समांतर चतुर्भुज है। आमने सामने की भुजा बराबर एवं समांतर इनकी भी होती है, इनकी भी होती है। दूसरा बताया जाता है कि विकर्ण बिसेक्ट करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, इनका भी करता है, इनका भी करता है। तीसरा बताएगा किन्हीं दो कोणों का योगफल दो समकोण 180 अंश, इनका भी होगा 90, इनका तो सब 90-90 है। तो तीनों आधार पर दोनों बराबर हुए ना, इसलिए हर आयत एक समांतर चतुर्भुज है, लेकिन हर समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है। ठीक है? हर अध्यापक एक इंसान है लेकिन हर इंसान अध्यापक नहीं है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। अंतर समझ रहे हैं ना? तो हर ये थ्योरम में आगे आएगा, समय कम है तुमको बता दे इसी समय। ठीक प्रोसेस वही है। समचतुर्भुज में वर्ग का स्वरूप जब ऐसे डिस्टर्ब हो गया
तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें ये हो जाएगा कि उसकी सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं तथा सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं। किन्हीं दो क्रमागत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इनके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। एक नया शब्द आ गया, परपेंडिकुलरली बिसेक्ट। लंबवत समद्विभाजित का मतलब कि वह क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। एक समचतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। आमने सामने की भुजाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होंगी। उनके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करेंगे। समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम भाषा है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक सम्मुख भुजाओं का जोड़ा, इसका सम्मुख भुजाओं का जोड़ा एक दूसरे के समांतर। इसमें यह लाइन इसके समांतर है, इसमें यह लाइन इसके समांतर। बहुत से विद्यार्थी समान लंबाई को समांतर समझते हैं। समांतर का मतलब समान अंतर। हमारा घर, आपका घर, आपके पड़ोसी या हमारे घर के पड़ोसी के घर के समांतर। घर कोई तिरछा बनाता है? सीधा बना है ना आप लोग। आपके घर की दीवारें आपके पड़ोसी के घर के समांतर हैं, लेकिन क्या आपका घर और उनका घर एकदम सेम है? किसी का 1-2 फीट ऊंचा होगा, किसी का नीचा होगा, किसी का 2 मंजिला होगा, हमारा 1 मंजिला होगा, किसी का 10 मंजिला होगा। समझ गए समांतर का मतलब? समांतर का मतलब कि उनके बीच की गैपिंग, समान अंतर बराबर समांतर, उनके बीच की गैपिंग बराबर हो। जितना दूरी यहाँ हो वही यहाँ हो, वही यहाँ हो, यही हर जगह हो। समझ गए? तो कभी भी कोई ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की कोई एक रेखाओं का जोड़ा एक दूसरे के समांतर हो, हम उसे क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं।